और मैं कहना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों से, हिमाचल के लोगों, आज मंदी के धन से हिंदुओं के सभी मंदिरों का धन देश के विकास में लगता है, लेकिन बर्फ बोर्ड का एक भी रुपया इस देश के विकास में क्यों नहीं लगा? देश के विकास में जितनी जवाबदेही हिंदुओं की है उतने इस देश की मुसलमानों की है, तो क्यों नहीं अधिकार समान चाहिए? જે સંશોધન લોકો પારિત હોને जा रहल છે ओई के लोग अल्पसंख्यक वर्ग चाहे वो नेता रहे या जनता रहे उनका में आक्रोश देखा रहल है। कहल जा रहल है 25 में बिहार में खासकर बीजेपी रंग पर अगर प्रभाव पड़ती है। विपक्ष के दल के लोग एनआरसी जब इस देश में लागू कर रहे तब पूरे देश में अराजकता के माहौल पैदा कर रहे। लगातार 3 साल से एनआरसी लागू है, कतो कोनो तरह कोनो मुसलमान के शब्द निकालल गए और बर्फ बोर्ड से तकलीफ हुई व्यक्ति के छन जो व्यक्ति बर्फ बोर्ड में माफियागिरी करे छन। आज याद है कि लोकसभा में बर्फ बिल पर आरजेडी के उस समय के मुखिया श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को कठोर कानून बनाया जाए और इस सब आगे बर्फ बोर्ड जो है से उनकर भाषण के कायल हमारे सब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी लोकसभा के अंदर सारा बात कर रखे उन प्रकार से बर्फ बोर्ड के नाम पर, यदि बर्फ बोर्ड के नाम पर गरीब मुसलमान के कल्याण के बात होते, बर्फ बोर्ड द्वारा यदि गरीब के लिए शैक्षणिक व्यवस्था क्या कर रहे, गरीब के कुल कल्याण की योजना होते, लेकिन आए जैसे देश के अंदर में रेलवे के जमीन है उतने जमीन बर्फ बोर्ड के छे और आमदनी 126 करोड़ रुपया ये अपने आप में एक घोटाला है। और जी तरह महागठबंधन के लोग तरह माहौल बना रहा है। हम चाहे उनको पूछा जाए कि देश के अंदर में 370 धारा के खात्मा के चर्चा हो रहे तो इस समय में लोकसभा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री फारूक अब्दुल्ला खान ये 370 धारा हटेगा तो खून की नदी बहेगी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहती है और हर चप्पा चप्पा तिरंगा का ध्वज लहर रहा है। यही तो एनडीए सरकार है। कहने वाले देश में आस्था पैदा करने वाले सावधान हो जाए, वो दिन दूर नहीं है तो जिस प्रकार से भारत के सनातन के लोगों ने अपने पुरुषार्थ का, अपने स्वरूप का कुंभ के माध्यम से प्रकटीकरण किया है। 65 करोड़ लोग इस देश के कुंभ में आकर अपने विराट रूप को दिखाया है। यदि इस रूप से यदि महागठबंधन के लोग में समझदारी नहीं आई है तो उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। और यह देश सनातन के मार्ग पर चल चुका है, राष्ट्रवाद के मार्ग पर चल चुका है, विकास की धारा को स्वीकार कर चुका है। अब जातपात की धारा चलने वाले नहीं है, धर्म की धारा चलने वाले नहीं है, विकास की यात्रा निकल चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों को जाम कर देंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपके प्रश्न से पहले ही उत्तर दे दिया था कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खून सड़क पर उतरेंगे, यदि सकारात्मक ढंग से उतरेंगे तो उनका स्वागत होगा। यदि अराजकता पैदा करने के लिए उतरेंगे तो जो भी मॉडल भी हमारे पास में है हम सभी तरह से सच्चे साध्यम समाचारे जो जैसे समझेंगे उनको उस ढंग से समझाने के लिए भारत सरकार और हमारी सभी राज्य सरकार तैयार। कहना है जो हिंदू का जो भी बोर्ड है उसमें एक मुसलमान को नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर मुसलमान का बोर्ड है उसमें हिंदू को भी लिया जाएगा। ये हम मुसलमान के साथ थोड़ी ये बोर्ड 95 में बना था, इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाए। और मैं कहना चाहता हूं महागठबंधन के लोगों से, हिमाचल के लोगों, आज मंदी के धन से हिंदुओं के सभी मंदिरों का धन देश के विकास में लगता है, लेकिन बर्फ बोर्ड का एक भी रुपया इस देश के विकास में क्यों नहीं लगा? देश के विकास में जितनी जवाबदेही हिंदुओं की है उतने इस देश की मुसलमानों की है, तो क्यों नहीं अधिकार समान चाहिए? लेकिन तुम्हारे जिम्मे जो धनराशि है उससे विकास में कौन रोका है तुमने क्यों नहीं लगाया? मैं जवाब जानना चाहता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता भी इसमें मिले हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो खराब हो जाएगा। वे ये तो वोट के सौदागर है, उन्हें वोट चाहिए भ्रम के आधार पर, लेकिन भ्रम फैलाने वाले सावधान हो जाओ। हम कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले हैं,
राम के मार्ग पर चलने वाला है। राम का मर्यादा भगवान कृष्ण की चल सकते, गांधी की चल सकते और अटल बिहारी वाजपेयी की युक्ति के आधार पर हम इस देश के विकास रास्ता पर चलते निकले।